हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो FR 56J एंड 56I है उसके अंतर्गत जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है वह किसको दिया जाता है, किस कारण से दिया जाता है और क्या करें कि आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट ना मिले। ठीक है, तो अब अगर आपको मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो बातें हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यह जो DOPT का जो सर्कुलर है ऑफिस मेमोरेंडम जो कि 28 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, इसका सब्जेक्ट है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर फंडामेंटल रूल 56J एंड आई एंड रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, यह इसलिए किया जाता है कि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसके काम को पूरा इफेक्टिव बनाया जाए ना। तो इसी के लिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका परफॉर्मेंसेस को रिव्यू किया जाता है एंड वो फिटनेस को भी रिव्यू किया जाता है, मेडिकली फिट है या नहीं, काम करने में सक्षम है या नहीं। ठीक ना, तो इन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अंडरटेकिंग पीरियोडिक रिव्यू of performances of government servant with a view to ascertain whether the government servant should be retained in service, यानी सर्विस में रहना चाहिए और नहीं, और रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस प्रीमेच्योरली, यानी रिटायरमेंट का जो 60 साल एज है तो उससे पहले ही उसको रिटायरमेंट किया जाए या रखा जाए। ठीक है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इसको पब्लिक इंटरेस्ट में ही जो भी FR 56J के अंतर्गत एंड आई के अंतर्गत रिटायरमेंट दिया जाता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक का डिपार्टमेंट है तो लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, इनइफेक्टिव हैं, तो गवर्नमेंट का जो काम है उसमें डिले होगा। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट का जो भी इशू है वो अच्छे समय पर रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए एज अ फंडामेंटल प्रोविजन रूल रेफर्ड इन द सब्जेक्ट एबोव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रूल के अंतर्गत दिया जाता है। तो अब देख सकते हैं कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं ही आपको बताऊंगा क्योंकि ये PDF थोड़ा लंबा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर लिया है, वही आपको बताऊंगा। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिज रूल इज नॉट ए पेनाल्टी। ये आप ऐसा ना समझे कि आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मिल रहा है तो आपको पेनाल्टी मिल रही है। जो भी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं वो आप सभी को इसमें मिलेंगे। ऐसा आप ना समझें कि नहीं मिलेंगे, सभी मिलेंगे। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपलसरी रिटायरमेंट विच इज़ वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पेनाल्टीज अंडर CCS CCA रूल 1965। तो जो कंपलसरी रिटायरमेंट होता है उससे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बिल्कुल अलग होता है। CCS CCA रूल के अंतर्गत जो कंपलसरी रिटायरमेंट मिलता है वो एक तरह का पेनाल्टी है, लेकिन यह पेनाल्टी नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो FR 56J है वो क्या है, 56I क्या है। तो जो 56J है उसमें दिया हुआ है कि द appropriate authority shall, if it is one of the opinion that it is in the public interest should do so, यानी पब्लिक उनको अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है तभी वो आपको करेंगे। हैव द एब्सोल्यूट राइट टू रिटायर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट by giving him notice of not less than 3 months in writing or 3 month pay and allowance in lieu of such notice। तो अगर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं, ठीक ना, अगर उनको लगता है कि आपको रिटायरमेंट दे दिया जाना चाहिए प्रीमेच्योर तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो भी वर्क है उसको रिव्यू करने के बाद ही ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तो कर देंगे, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही करेंगे। और जब भी रिटायरमेंट आपको प्रीमेच्योर देना होगा तो उससे पहले आपको 3 महीना का नोटिस देंगे। ठीक है, अगर नोटिस नहीं देंगे तो आपको 3 मंथ का सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नोटिस नहीं दिया तो उसके बदले में 3 मंथ का सैलरी भी आपको मिल सकता है। इफ़ ही इज इन ग्रुप A और ग्रुप B सर्विस, जैसे कि जो एम्प्लॉय की जिसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मिल रहा है, अगर वह ग्रुप A एंड ग्रुप B के सर्विस में है तो उसमें क्या है, और अगर वह 35 के ईयर्स की एज के बाद मतलब उसका जॉब लगा है, जैसे किसी ग्रुप A एंड ग्रुप B के पोस्ट पर उसका जॉब लगा है 35 ईयर्स एज होने के बाद लगा है, तो जैसे ही वो 50 ईयर्स अटेंड कर लेगा, 50 ईयर्स का उसका एज हो जाएगा, तब उसको देखा जाएगा कि वह
उसको वर्क का रिव्यू किया जाएगा। अगर उसका वर्क सही नहीं पाया जाता, उसका फिटनेस सही नहीं पाया जाता है, तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। एक तो एक कंडीशन है। दूसरा एक कंडीशन है ग्रुप ए एंड बी के केस में कि अगर वह जैसे कि 35 ईयर्स से पहले कर लिया तब तक उसका 50 ईयर्स में ही उसका हो जाएगा। लेकिन अगर वह 35 ईयर्स के बाद अगर उसका जॉब लगा मान लो, तब उसको 55 ईयर्स होने के बाद उसका रिव्यू किया जाएगा वर्क का, ठीक है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए। उसके अलावा जो 56I है उसमें क्या है, जैसे ये तो ग्रुप ए एंड बी के लिए था, लेकिन जो 56I है वो ग्रुप सी के लिए है। और ग्रुप डी तो आपको पता ही है ना कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉय ग्रुप डी नहीं है, तो ग्रुप सी के लिए 56I है। तो नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in clause J, the appropriate authority shall, if it is of the opinion that it is in the public interest to do so, have the absolute right to retire a government servant in Group C service or post who is not governed by any pension rule after he has completed 30 years service by giving him notice of not less than 3 months इन राइटिंग। यानी इनमें भी यही प्रोसेस है कि जैसे उनका था कि 35 साल से पहले अगर जॉब लगा जाता है तो उनका 50 एज हो जाएगा, उसके बाद ही रिव्यू किया जाता है। लेकिन इसमें एज वगैरह का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कब जो लगा है, बस अगर आपका 30 ईयर्स सर्विस हो जाता है, ठीक है ना, 30 ईयर्स आपका सर्विस हो जाएगा तब आपको रिव्यू किया जाएगा। और एक और रूल है, रूल 48(1)B ऑफ CCS पेंशन रूल 1972, एट एनी टाइम आफ्टर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कंप्लीटेड 30 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, यानी 30 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कुछ टाइम पीरियड को आपका 30 साल से सर्विस हो गया, लेकिन कुछ टाइम उसमें डाइजनोन हो गया है, ठीक ना, जो सर्विस में काउंट नहीं किया जाता है ग्रेचुइटी के लिए, तो उसको माइनस करने के बाद क्वालिफाइंग सर्विस 30 होना चाहिए ना। ही मे बी रिटायर्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी to retire in the public interest, and in the case of such retirement the government servant shall be entitled to retiring pension, उसको पेंशन मिलेगा, जो रिटायरिंग पेंशन बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा, provided that the appointing authority may also give a notice writing to a government servant at least 3 months before the date on which he is required to retire in public interest, or 3 month pay and allowance in lieu of such notice। तो इसको में भी यही है कि इसका 30 साल सर्विस हो जाएगा तब इनको मिलेगा, नहीं तो और 3 मंथ का नोटिस मिलेगा। अगर नोटिस नहीं मिलता है तो उसके बदले में 3 मंथ का उनको सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। तो उनका जैसे आपने देखा कि 50 साल एज था, तो इनका 55 साल एज है, ठीक है ना, 55 जैसे कि 55 साल एज या 30 ईयर सर्विस जो हो गया हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर है कि उनका रिव्यू करने का एक टेबल बना हुआ है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टरली रिव्यू जैसे किया जाता है, तो जनवरी टू मार्च है उसका रिव्यू जुलाई से सितंबर तक उसी साल में हो जाना चाहिए, अप्रैल टू जून का उसी साल के अक्टूबर टू दिसंबर में, एंड जुलाई टू सितंबर का अगले ईयर में, जनवरी टू मार्च के बीच में हो जाना चाहिए, अक्टूबर टू दिसंबर का अगले साल का अप्रैल टू जून, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। उसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ये कमेटी उमिटी है जो रिव्यू करने के लिए बनेगी, तो उस कमेटी उसको आपको जाने के लिए उतना ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि किस कारण से आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। तो ब्रॉड क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय द रिव्यूइंग कमेटी, जो रिव्यूइंग कमेटी है जो कि आपका रिव्यू करेगा वो क्या क्या दिखेगा, किस आधार पर आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देगा। द ब्रॉड क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय द रिव्यूइंग कमेटी व्हाइल मेकिंग द रिकमेंडेशन आर एज फॉलो। रिकमेंड करेगी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए कमेटी, वो क्या क्या दिखेगी। गवर्नमेंट सर्वेंट हुज इंटीग्रिटी इज डाउटफुल शैल बी रिटायर्ड, जिसका इंटीग्रिटी मतलब आप जानते होंगे ऑनेस्टी, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं कि नहीं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं नहीं, वो आपका देखा जाएगा। अगर लगेगा कि डाउटफुल है तो उस केस में भी दिया जा सकता है। अगर लगेगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट फाउंड टू बी इनइफेक्टिव शैल ऑल्सो बी रिटायर्ड, अगर उनको लगेगा कि इनइफेक्टिव है, काम करने में सक्षम नहीं है, तब भी आपको दिया जा सकता है। द बेसिक consideration in identifying such government servants should be their fitness या competence to continue the post held। तब कैसे उन लोग डिसाइड करेगा कि यह काम करने में सक्षम है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसमें आपका फिटनेस देखा जाएगा। फिटनेस यानी आप फिट हैं कि नहीं। अगर आप फिट ही नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मेडिकली फिट होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए बार बार आप अगर मेडिकल लीव लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप फिट नहीं हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि फिट नहीं है, ठीक है ना। तो आप बार बार कोशिश करें कि बार बार मेडिकल ग्राउंड पे लीव ना लें, ठीक है ना, बहुत ज़रूरत हो तभी लें, ठीक है।
नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑर्डिनरली बी रिटायर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इनइफेक्टिवनेस इफ एट एनी event he would be retiring on superannuation within a period of 1 year from the date of consideration of his case। अगर जब उसका केस को कंसिडर किया जाएगा कि उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है, लेकिन उसके 1 साल के अंदर ही उसका रिटायरमेंट होना है, तब इस केस में उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा। हाउएवर इन ए केस वेयर देयर इज ए सर्टेन एंड स्टीप फॉल इन द कॉम्पिटेंस, अगर लगता है कि अचानक से उसका जो कॉम्पिटेंस, उसका जो काम करने की क्षमता है, उसमें इफिशिएंसी है, उसमें कमी आ गई, तो इट वुड बी ओपन टू रिव्यू सच ए केस आल्सो फॉर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो उस केस में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए फिर से आपका केस खुल जाएगा। द सेट इंस्ट्रक्शन ऑफ नोट रिटायरिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन 1 ईयर ऑन द ग्राउंड ऑफ इनइफेक्टिवनेस एक्सेप्ट इन केस ऑफ सडन एंड ए स्टीप फॉल इन हिज परफॉर्मेंसेस। ये आपने देख लिया। अगला है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑर्डिनरली बी रिटायर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इनइफेक्टिवनेस के केस पे आधार पर नहीं रिटायर किया जा सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, इफ़ हिज सर्विस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर और वेयर ही हैज़ बीन प्रोमोटेड, जब उसको प्रमोशन हुआ है टू ए हायर पोस्ट ड्यूरिंग दैट 5 ईयर पीरियड, यानी पिछले 5 साल के अंदर अगर उसका प्रमोशन हुआ है तो उस केस में भी उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं दिया जा सकता। हिज सर्विस इज इन द हाइएस्ट पोस्ट हैज़ बीन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर उसका 5 साल सेटिस्फैक्ट्री पाया गया तब तो उसको प्रमोशन दिया गया ना। देयर इज नो सच, ठीक है, ये वाला थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला बताता हूँ। अच्छे, द इंटायर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ रिव्यू, जब रिव्यू किया जाएगा तो पूरा सर्विस आपका है उस सभी को कंसिडर किया जाएगा। द एक्सप्रेशन सर्विस रिकॉर्ड refers to all relevant record and therefore the review should not be confined to the consideration of अपार। तो जो रिव्यू किया जाएगा तो केवल अपार को ही नहीं दिखाया जाएगा, अपार जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है केवल उसी के आधार पर आपका नहीं किया जाएगा। द पर्सनल फाइल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट में कंटेन vulnerable material, similarly his work and performances would also be accessed by looking into file dealt with by him। तो इसमें क्या होगा कि आपका अपार तो दिखा जाएगा, उसके साथ साथ जो आपका पर्सनल फाइल है उसमें कुछ ऐसा चीज़ लगा हो जो कि उससे पता चलेगा आप काम करने में सक्षम नहीं है, इनइफेक्टिव है, तो वो भी देखा जाएगा। उसके अलावा जो आप काम करते हैं, जिस फाइल पर काम करते हैं उस फाइल को भी खोल के देखा जा सकता है कि उसमें जो आपने काम किया अच्छे से किया है कि नहीं, ठीक है ना, तो वो सब भी दिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब अपार तो दिखा ही जाएगा, तो अपार को आप सही रखें, अपार को जो है जो 6 से ऊपर रखें, ठीक है ना। कोशिश करें कि आपका अपार 6 से ऊपर रहे और मेडिकल या फिट हो, ठीक है ना। मेडिकल पर आपका ध्यान दें, बार बार मेडिकल लीव नहीं लें, ठीक है ना। उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का आपको नोटिस मिल गया तो उस केस में आप क्या करें। आफ्टर इशू ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट में पुट अप रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं फॉर ऑर्डर, और जो उस ऑर्डर है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप अपना बता सकते हैं। नहीं अगर देंगे तो विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस ऑर्डर्स एंड द मैटर में बी प्लेस्ड बिफोर रिप्रेजेंटेशन कमिटी, तो उसको रिप्रेजेंटेशन कमेटी के पास भेजा जा सकता है और उसके बाद आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।